हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीले एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। ये पूरा डिटेल में टॉपिक है। मैं टॉपिक वाइज करवा चल रही हूँ और टॉपिक पे भी क्वेश्चन आंसर भी करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर मैं सारे टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र पहले हम नॉर्मल जान लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन का मतलब होता है। और आगे उत्सर्जन क्या है। अब जानते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन के बारे में जानते हैं क्या होता है। उत्सर्जन क्या है, जीवों में अपशिष्ट पदार्थ। जीवों में अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारे कैसे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं। कैसे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन जीवों में अपशिष्ट पदार्थ, जीवों में अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। मैंने आपको बता भी दिया उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, शरीर से जो अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। जंतु और उसके उत्सर्जन तंत्र। जंतुओं में कैसे उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जंतु और उत्सर्जन तंत्र। पहला है जलीय जंतु। कौन सा है, जलीय जंतु जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो जल में पाए जाते हैं। पहले उन जंतुओं के बारे में जान लेते हैं, उनका अपशिष्ट उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। पहला है मछली। मछली में कौन मछली है, मछली क्या होता है, मछली का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया होता है। मछली का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। और मछली में कौन सी मछली पहले है, रोहू। रोहू है, कौन है, रोहू। रोहू में क्या होता है, अमोनिया। रोहू का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, अमोनिया होता है। अगला है कैटला। क्या है, कैटला। कैटला का उत्सर्जन तंत्र क्या है, अमोनिया है। और अगला है हिल्सा। क्या है, हिल्सा। हिल्सा का उत्सर्जन तंत्र क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। और अगला है मेढक। मेढक, मेढक भी जल में पाया जाता है। फ्रॉग, जल अवस्था में मेढक भी पाया जाता है। इसमें भी कौन सी होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, अमोनिया होता है। आपने देखा मछलियों और मेढकों में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अमोनिया है। मछली और मेढक में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अमोनिया है। ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अमोनिया इन सभी की एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और नोट करके देख लीजिए, पानी में रहने वाले जीव अधिकतर अमोनिया निकालते हैं। क्या है, पानी में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। पानी में रहने वाले सभी जीव अधिकतर अमोनिया निकालते हैं। क्या करते हैं, अधिकतर अमोनिया निकालते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और अगला है उभयचर और सरीसृप। कौन सा है, उभयचर और सरीसृप। इसका मतलब है एम्फीबियंस और रेप्टाइल। एम्फीबियन और रेप्टाइल के बारे में जान लेते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है। पहला है मेढक। क्या है, मेढक। मेढक एडल्ट में, मेढक एडल्ट जब रहता है उसका क्या होता है, यूरिया। उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। क्या है उसका प्रोडक्ट, उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। मेढक का यूरिया है। और अगला है स्नेक। स्नेक, सांप। सांप का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिक अम्ल है। क्या है, यूरिक अम्ल है। उभयचर और एम्फीबियन की बात कर रहे हैं। मेढक उभयचर हो गया और एम्फीबियन का स्नेक हो गया। एम्फीबियन क्या हो गया, स्नेक हो गया। इसका यूरिक अम्ल होता है। मेढक में यूरिया होता है। जब एडल्ट में फ्रॉग रहता है तब उसका उत्सर्जित वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। और अगला है छिपकली। अगला है छिपकली, लिजार्ड। छिपकली का क्या है, छिपकली का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिक अम्ल है। क्या है, यूरिक अम्ल है। और कछुआ। कछुआ कछुआ टर्टल, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, यूरिक अम्ल है। इसका उत्सर्जित तंत्र क्या है, यूरिक अम्ल है। और अगला है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। क्या है, क्रोकोडाइल। इसका उत्सर्जन तंत्र क्या है, यूरिक अम्ल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल किसका, सारे उभयचरों,
रेप्टाइल्स के जितने रेप्टाइल्स है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे क्या हो गए? रेप्टाइल से। रेप्टाइल क्या हो गए? यूरिक अम्ल हो गए। क्या हो गए? यूरिक अम्ल हो गए। इन लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? एक्सक्रीटरी, इनका हो गया यूरिक अम्ल हो गया। और मेढक का क्या हो गया? यूरिया हो गया। क्या हो गया? यूरिया हो गया। अब पक्षियों के बारे में जान लेते हैं। इन लोग का उत्सर्जित तंत्र क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? उत्सर्जन तंत्र। पहला है बर्ड्स। बर्ड्स में कौन सा है? बर्ड्स में है कबूतर। क्या है? कबूतर। क्या है? पीजन, कबूतर। कबूतर का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल। उत्सर्जन तंत्र क्या है? यूरिक अम्ल है। अगला है कौवा, क्रो। अगला है क्रो, कौवा। कौवा का भी क्या है? यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। अगला है मोर, पिकॉक। पिकॉक का क्या है? यूरिक अम्ल है। तोता का क्या भी? यूरिक अम्ल है। और अगला है मुर्गी। मुर्गी का भी यूरिक अम्ल है। हमने अगले वीडियो पहले देख लिया, अगले टॉपिक में, मतलब अगली चैप्टर में देखा, उसमें सारे यूरिक अम्ल थे जो रेप्टाइल्स सारे पाए जाते थे। जितने रेप्टाइल थे, रेप्टाइल में क्या हुए? रेप्टाइल में यूरिक अम्ल पाया गया। क्या पाया गया? यूरिक अम्ल पाया गया। यूरिक अम्ल पाया गया। और बर्ड्स में भी यूरिक अम्ल पाया गया। किसमें? बर्ड्स में भी यूरिक अम्ल पाया। इसका मतलब है सारे से इन दोनों के सेम है। रेप्टाइल्स और बर्ड के एक्सक्रीटरी सिस्टम सेम है। यूरिक अम्ल दोनों में होता है। और नोट करके देख लीजिएगा, पक्षी पानी बचाने के लिए यूरिक अम्ल निकालते हैं। इसका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्षी पानी बचाने के लिए ये क्या करते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। क्या करते हैं? यूरिक अम्ल निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है स्तनधारी, मैमल्स। ह्यूमन में देख लेते हैं। मैमल्स में जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी। पहला है मनुष्य। पहला कौन सा है? मनुष्य स्तनधारी है। पहला है मनुष्य में क्या होता है? यूरिया होता है। गाय में यूरिया, गाय और कुत्ता में यूरिया, बिल्ली में यूरिया। और हॉर्स में भी क्या होता है? घोड़ा होता है। हॉर्स में क्या होता है? घोड़ा होता है। जितने सारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स से क्या होता है? यूरिया पाया जाता है। क्या होता है? यूरिया। इसका एक्सक्रीटरी क्या होता है? उत्सर्जित तंत्र क्या होता है? यूरिया होता है मैमल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के बायोलॉजी के क्वेश्चन अब तो हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नोट करके लिखिए। स्तनधारी मुख्यतः यूरिया उत्सर्जित करते हैं। स्तनधारी मुख्यतः क्या करते हैं? यूरिया उत्सर्जित करते हैं। और अगला है कीट के बारे में देख लेते हैं। इंसेक्ट। अगला कीट के बारे में देख लेते हैं। कीट में पहला है मच्छर है। क्या है? मच्छर, मस्क्वाइटो। इसका क्या है? उत्सर्जन तंत्र इसका है यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। और मधुमक्खी का भी यूरिक अम्ल है। और तितली का भी यूरिक अम्ल है। और चींटी का भी यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। कीट में यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। कीट का उत्सर्जित तंत्र क्या है? यूरिक अम्ल है। और टिड्डा का भी यूरिक अम्ल है। ग्रॉस हॉपर, इसका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? यूरिक अम्ल है। अब टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जान लेते हैं। मुख्य प्रकार के पदार्थ, एक्सक्रीटरी के मुख्य प्रकार के पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में। जंतु की विशेषता जान लेते हैं। जंतु की विशेषता में पहला कौन सा है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया में मछली है। अमोनिया में क्या है? मछली। बहुत विषैला और पानी में घुलनशील होता है। जंतु अमोनिया क्या होता है? बहुत विषैला होता है और पानी में घुलनशील होता है। अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है? मछली का है। क्या है? मछली का है। मछली का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? अमोनिया है। अमोनिया बहुत विषैला होता है और पानी में घुलनशील होता है। और अगला है यूरिया प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। यूरिया किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है? यूरिया किसका उत्सर्जी है? मनुष्य का है। क्या है? यूरिया किसका है? मनुष्य का है। मैमल्स का है यूरिया। और ये यूरिया क्या होता है? बहुत मध्यम विषैला होता है। क्या होता है? मध्यम विषैला होता है। यूरिया मध्यम विषैला होता है। और अगला है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? कीट और पक्षी में। किस में पाया जाता है यूरिक अम्ल? कीट और पक्षी में पाया जाता है। यह कम विषैला होता है, पानी की बचत करता है। कौन? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल कीट और पक्षियों में पाया जाता है और ये कम विषैला होता है और पानी की बचत करता है। और इसका ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर याद करने में आसानी होगा, नहीं याद कर पा रहे हैं, इससे आसानी से याद कर सकते हैं।
AMBI, AMBI, ए से एक्वेटिक, एक्वेटिक से अमोनिया, ए से एमोनिया, ए से एक्वेटिक और अमोनिया, एम से मैमल्स और यूरिया, और बी और आई से बर्ड्स और इंसेक्ट और यूरिक अम्ल। इसका मतलब हो गया ए से एक्वेटिक, ए से एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब जलीय जंतु, ए से एक्वेटिक मतलब जलीय जंतु में क्या होता है, अमोनिया पाया जाता है। और एम से होगा मैमल्स, मैमल्स में यूरिया, AMBI, AMBI, ये शॉर्ट ट्रिक है, AMBI, AMBI। ए से हो गया, ए से हो गया एक्वेटिक और ए से हो गया अमोनिया, जो जलीय होते हैं उसमें अमोनिया पाया जाता है। और एम से होगा मैमल्स, मैमल्स में होता है स्तनधारी में, इस सारे स्तनधारी में क्या यूरिया पाया जाता है। और BI से बर्ड और इंसेक्ट, बर्ड और इंसेक्ट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड हो गया। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद करने में आसानी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। हम फिर अगले नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।